तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा व्यास परिवार। तो ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने में पूजन करने की मांग व्यास परिवार की तरफ से याचिका दाखिल कर पूजा पाठ का अधिकार मांगा गया है। तो अब व्यास परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज तो सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है व्यास परिवार। तो ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने में पूजन करने की मांग यहां पर की गई है। तो याचिका यहां पर दाखिल कर पूजा पाठ का अधिकार मांगा गया है। और अब वाराणसी से बड़ी खबर, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जुड़ी बड़ी जानकारी। सावन के सोमवार पर वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बाबा के दर्शन के लिए सड़क मार्ग से नहीं जाएंगे वीआईपी, गंगा मार्ग से बाबा के दर्शन के लिए वीआईपी पहुंचेंगे। तो आम भक्तों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो वीआईपी दर्शन को लेकर ये बड़ा फेरबदल, बड़ा फैसला इसको कहा जा सकता है। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो भक्त और कांवड़ियों की सहूलियत को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो थोड़ा फेरबदल वीआईपी दर्शन में, ये बड़ा फैसला। तो वे विवादों में रहे दावत इस्लामी के समर्थन में दरगाह आला हजरत का बयान सामने आया है। बरेली में आला हजरत से जुड़ी तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दावत इस्लामी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये संगठन 20 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया है और इसमें सिर्फ दीन की बातें होती हैं। मौलाना शहाबुद्दीन का ये कहना है, इनका आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं लगता। इस्लामी के जिम्मेदारों को सामने आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। दावत इस्लामी का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है और इसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, मगर ये जो घटना हुई है और ये दो लोग हैं, इनको दावत इस्लामी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो अगर और भी सबूत अगर मिलते हैं तो फिर जाहिर बात है कि जो कहेंगे वो ठीक है। और मगर अभी फिलहाल तक मेरी नॉलेज में कोई इस तरीके से कोई तहकीक नहीं है कि आतंकवादी संगठन है। हाँ, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो ये दोनों लोग पाकिस्तान गए थे और दावत इस्लामी के अमीर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये बात जरूर दुरुस्त है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर, लुलु मॉल विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी। नमाज पढ़ने के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। तो चारों युवकों की एसीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चारों को 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन माना जा रहा है इन 4 युवकों की गिरफ्तारी के बाद उन पर भी जल्द शिकंजा कसा जा सकता है। तो लखनऊ के लुलु मॉल विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ये वो तस्वीर जो काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद विवाद देखने को मिला। और अब नमाज पढ़ने वाले चारों युवकों की एसीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। तो 4 युवकों के नाम रेहान, लुकमान, नोमान और आतिफ बताए जा रहे हैं। बता दें कि मॉल में नमाज पढ़ने के बाद से लगातार लुलु मॉल जो है वो विवादों में बना हुआ है। अब ये 4 गिरफ्तारी हुई है, बाकी 4 गिरफ्तारी होना अभी बाकी है, लेकिन इस पर सियासत भी कहीं ना कहीं जारी। तो ये वायरल वीडियो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लुलु मॉल की ये तस्वीर है, जहां पर किस तरह से इन लोगों की तरफ से नमाज अदा की गई, जबकि सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के नमाज अदा करने पर इजाजत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद लगातार जो विवाद है वो गिरता नजर आ रहा है। हालांकि अब इसमें पुलिस भी एक्शन मोड में है और लगातार गिरफ्तारियों को अंजाम देते हुए अब 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्हें 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। तो चारों आरोपियों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। तो लखनऊ के लुलु मॉल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस साजिश वाली नमाज का पर्दाफाश करने में लगी ही थी कि धर्मगुरु परमहंस लुलु मॉल की शुद्धिकरण की जीत के लिए मॉल पहुंच गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दूर खड़े हो, बताएं, दूर खड़े हो, थोड़ा पीछे भ्रष्टाचार आता है, नहीं कैसी बात कर रहे। लखनऊ में जगत गुरु परमहंस लुलु मॉल पहुंच गए तो लोगों का जमावड़ा लग गया। पुलिस के लिए सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो रहा था। आग बबूला परमहंस लगातार पुलिस वालों को छिड़क रहे थे। रोक रहे हैं। 2 मिनट, अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो, बताएं, दूर खड़े हो, थोड़ा पीछे भ्रष्टाचार आता है, नहीं कैसी बात कर रहे।
माने भारत में रह के भगवा का अपमान। परमहंस यहाँ लुलु मॉल में प्रवेश चाहते थे ताकि वो मॉल का शुद्धिकरण कर सकें। बदतमीजी पेश आ रहे हैं। आप क्या करने आए थे? अरे हम आए थे यहाँ शुद्धिकरण के लिए, लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। कैसे करेंगे शुद्धिकरण? अरे मैं आऊँगा, मंत्र पढ़ूंगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्धिकरण क्यों करना चाहते हैं मॉल का? क्योंकि अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई है, अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई। जगत गुरु परमहंस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस वालों के साथ परमहंस की कहासुनी भी हो गई। परमहंस यूं ही लुलु मॉल नहीं पहुंच गए, बल्कि इसके पीछे 14 तारीख वाली ये वायरल तस्वीर है जिसमें ये लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। हालांकि अब इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इन सभी से अभी पूछताछ जारी है। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। तो पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। इन चारों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी साथियों की तलाश जो इनकी वो जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।